हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी में पेपर 4 न्यू सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल बी का यूनिट 11 करेंगे। नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक ये इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम रहता है जो कि इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्लानिंग और कंट्रोल फंक्शंस जो है मैनेजर्स के, वो ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर हो सके। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरह से कंबाइंड प्रोसीजर्स का एक पूरा सेट होता है जो रिलायबल, रेलेवेंट और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज डेटा जो होता है उसको प्रोवाइड करता है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेहतर हो सके। तो MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3 वर्ड्स है: मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली एक फंक्शन की तरह देखा जाता है, एक प्रोसेस है, एक प्रोफेशन है, जो क्लास ऑफ पीपल है वो मान लिया मैनेजमेंट। ठीक है, इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय मैनेजर। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? वो एक्टिविटीज या वो काम जो कि मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। जो स्पेसिफिक नेचर है इस एक्टिविटीज का वो क्या है? मैनेजरियल फंक्शंस है, जिसमें क्या क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं जिसको मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। जो भी डेटा प्रोसेस कर रहे हो उसका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड एट अ टाइम एंड प्लेस सो दैट डिसीजन मेकर मे टेक एनी एक्ट। भाई कोई भी डिसीजन लेने के लिए यूनिट डेटा, यूनिट इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होकर के आ रही है, तो जो मेजर्स को हेल्प कर रही है इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। सिस्टम इज अ ग्रुप और एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट्स जॉइन टुगेदर टू फुलफिल सर्टेन फंक्शन। सिस्टम का मतलब क्या है? ये कई सारे कंपोनेंट्स को मिला देना एक साथ, जिससे कि एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो सके। ठीक है, कई सब सिस्टम्स को मिला करके, तो इसको बोल देंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसीलिए MIS कहा गया। जो सिस्टम ये है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। तो MIS के मेन एलिमेंट्स क्या हैं? एक तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये जो कि सर्विसेज देता है यूजर्स को। ये कंप्यूटर सिस्टम जो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है उन सबको डेटाबेस के थ्रू ज्वाइन करता है। यूजर मशीन इंटरफेस में ये रिस्पॉन्ड करता है, जो भी टेम्परेरी या इमीडिएट सर्चेज आती हैं वो MIS के थ्रू। एक तरह से देखा है AI जो है ना, उसी का छोटा रूप मान लीजिए इसको, जो ब्रांच लेवल में मान लीजिए, आप ऐसे समझ सकते हैं। प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन टू ऑल मैनेजमेंट लेवल, सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट लेवल को प्रोवाइड करता है और ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। ये मेन एलिमेंट्स है MIS के। क्या क्या रोल है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का? तो बेसिकली दो रोल्स हैं मुख्य तौर पर जो ये प्ले करता है। पहली बात तो मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय MIS। सेकेंडली, डिसीजन मेकिंग और डिसीजन जो भी हैं वो एक जो भी डेटा अगर चेंज होता है तो उस हिसाब से वो डिसीजन चेंज होते रहे, उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक रिपीटेड प्रोसेस होता है। तो हर प्रकार का अगर डेटा चेंज हो रहा है तो क्या डिसीजन होना चाहिए उस हिसाब से, उसमें भी मैनेजर डिसीजन में ये बहुत हेल्प करता है। It means that MIS is a tool that, as the organization information source, provides the required information the managers and makes them prepared for decision making. इसका मतलब क्या हो गया? MIS एक ऐसा टूल, एक ऐसा संव्यवहार हो गया जिसमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग आदमी कर सकता है, मतलब मैनेजर कर सकता है। जो मैनेजर जो है बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं MIS को। रोल ऑफ MIS बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या? अ बैंक इज अंडरस्टूड एज अ प्लेस वेयर द फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज मेनली डिपॉजिट, सेविंग आर प्रोवाइडेड। ठीक है, आपको पता है कि बेसिकली यहाँ पे डिपॉजिट और लेंडिंग ये सब सारी फैसिलिटीज दी जाती है बैंक में। तो स्कोप ऑफ दिस सर्विस टुडेज वर्ल्ड इज एक्सप्लेन्ड एज अ फाइनेंशियल सर्विस एंड सुपर शॉपी। मतलब ये बहुत, इसको आज की दुनिया में इसको फाइनेंशियल सर्विसेज सुपर शॉपी कहा जाता है, जो भी आपकी बैंक फाइनेंस सर्विसेज चल रही है उनके लिए। तो इन एक्टिविटीज़ में भी कई सारे सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस रहते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए डिसीजन मेकिंग करनी पड़े, इसमें MIS हेल्प करता है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, इसीलिए इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नाम आता है। द कस्टमर चूज अ बैंक मेनली ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। तो कस्टमर किन बेसिस पे बैंक को चूज करता है? एक तो बिजनेस करना आसान हो उस बैंक के साथ में, उसमें क्वालिटी ऑफ पर्सनल और सर्विसेज बेहतर होनी चाहिए, और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो रेंज है वो भी ब्रॉड होनी चाहिए, तभी कस्टमर उस बैंक को चूज करता है बैंकिंग करने के लिए। तो किसी बैंक के लिए MIS डिजाइन करने के लिए चीजें बताएंगे। पहली चीज क्या है? कस्टमर डेटाबेस। तो जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, जो परसेप्शन है, उन सबको कस्टमर डेटाबेस में लिया जाएगा। कस्टमर मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल भी होता है, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, ये सब कस्टमर हो सकते हैं। ऑपरेटर कौन से होते हैं? हाउसवाइफ, एम्प्लॉय या कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर है वो इसको ऑपरेट कर सकता है। रेंज ऑफ सर्विस से क्या मतलब है? कैश, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट्स, डेबिट या आपका क्रेडिट कार्ड्स हो गए, या आपका क्या क्या उसमें हिस्ट्री है, रीपेमेंट है, ट्रांजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, वो सब रेंज ऑफ सर्विसेज हो गए।
क्लासेस ऑफ कस्टमर क्या मतलब क्या हुआ कि इनकम ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना है, ये सेगमेंट के हिसाब से करना है, कॉर्पोरेट बॉडीज के हिसाब से करना है, गवर्नमेंट अकाउंट्स के हिसाब से करना है, वो क्या क्लासेस ऑफ कस्टमर्स। वर्किंग आवर्स क्या है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, ये सब उसके वर्किंग आवर्स हो गए, ये सब इसका डेटाबेस में आ गया। सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर, द कस्टमर्स नीड कांस्टेंट एडवाइस ऑन द स्टेटस एंड ऑपरेशन, कस्टमर्स को लगातार एडवाइस चाहिए होती है अपने क्या ऑपरेशन के लिए या काम करने के लिए, जो भी उन्हें हेल्प चाहिए, जो भी उन्हें सर्विसेज चाहिए उसके लिए। ज़्यादातर कस्टमर्स क्या है वो रूटीनली पेमेंट्स को करते हैं, जो उनका बैलेंस उनका इफेक्ट होता है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि लार्ज अमाउंट हो ऐसे ही पड़ा है, अदरवाइज ज़्यादातर वो होता है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा अकाउंट में पड़ा हुआ है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सब भी एमआईएस की हेल्प से बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। द एमआईएस शुड गिव फॉलोइंग रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट, एमआईएस कौन कौन सी रिपोर्ट देता है, द नॉन मूविंग अकाउंट, जो अकाउंट मूव नहीं कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट ये एमआईएस जनरेट कर देगा। ठीक है, द अकाउंट वाज हैविंग द बैलेंस ऑफ मोर देन 50,000, एमआईएस से आपको जैसे आप सॉर्ट कर लेते हो ना, आप भैया आपने अगर एक्सेल शीट में तो आप सॉर्ट कर लो 50,000 से ऊपर किसका बैलेंस है, लेकिन आपको अगर एमआईएस का आप यूज़ कर रहे हो तो आप एमआईएस में जाके आपने एक फिल्टर लगाया और आपको निकल करके आ गया, डेटा एनालाइज हो गया कि 50,000 से ऊपर किसका बैलेंस है, तो आप उस हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। जो अकाउंट जो भी मिनिमम बैलेंस से कम है वो भी इससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। रेगुलर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। रेगुलर क्रेडिट वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। कोई अकाउंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है या बड़े अमाउंट निकल रहे हैं या आप या आ रहे हैं तो वो भी मूवमेंट हो जाता है, तो स्कैम और फ्रॉड बच जाते हैं उसके। सर्विसेज फॉर बिजनेस प्रमोशन, द बैंक फाइनेंसेस कैन बी यूटिलाइज इन सम वेज टू इंक्रीज द बैंकिंग ऑपरेशंस बाय ऑफरिंग क्रेडिट टू द राइट काइंड ऑफ कस्टमर। तो कुल मिलाकर के एमआईएस को उपयोग करके सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट ऑफर किया जा सकता है। इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम, एक और फीचर होता है एमआईएस का कि इसमें हर प्रकार की इंडाइसेस और रेशियोज को मॉनिटर किया जा सकता है और उस हिसाब से इसमें अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेड, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट इन द बैंकिंग ऑपरेशंस विद कंप्यूटराइजेशन, बहुत ज़्यादा ह्यूमन एस्पेक्ट इसमें हो गया कंप्यूटराइजेशन के साथ धीमे धीमे, तो वो भी इसमें ह्यूमन टच और स्किल्स जो है वो बनी रहती हैं और उसमें बेहतर अपग्रेड होता है उसका, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एमआईएस का बहुत बड़ा फायदा है। इशूज़ रिलेटेड टू एमआईएस से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ हैं, एक तो ह्यूमनिस्टिक एरर, जो अंडरस्टैंडिंग होती है भाई, आपने अगर करेक्ट डेफिनेशन अगर आपको एनालिसिस नहीं करके मिली तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं इसमें। द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजर्स एंड यूजर्स एज दे डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट दे वांट, कभी कभी ऐसा होता है कि एमआईएस ऑपरेट करना एक तरह से वो सॉफ्टवेयर ही तो है, वो ऑपरेट करना अगर यूजर को मतलब बैंकर को नहीं आ रहा है तो भी प्रॉब्लम होती है। जो मैनेजर्स हैं उनका सिस्टम डिज़ाइन में कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, वो सिर्फ रिजल्ट्स मतलब उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये भी एक उसकी प्रॉब्लम होती है। जो मैनेजर्स उनको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आता, ये भी प्रॉब्लम होती है। जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो कितना एक्यूरेट है, मान लीजिए किसी ने जब डेटा इनपुट किया, आधार मान लीजिए इनपुट किया तो आधार नंबर ही गलत कर दिया, तो अब डेटा ही या लोकेशन में पिन कोड गलत डाल दिया, तो अब एमआईएस में अगर आप लोकेशन वाइज अगर सेगमेंट करोगे तो आपको तो पिन कोड गलत पड़ा हुआ है तो डेटा तो गलत हो गया ना, तो अगर इनपुट गलत हो गया तो आउटपुट भी गलत हो जाएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोसीजरल और मेथोडोलॉजी जो है सिस्टम को बनाने में उनकी कमी रहती है। जो कंसल्टेंट्स होते हैं डिजाइनिंग और सिस्टम और सॉफ्टवेयर के, वो उनकी थोड़ी कमी रहती है। जो इवैल्यूएशन होता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो एडिकेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत प्रॉपर नहीं हो पाता। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स क्या क्या है, द लैक ऑफ गुड कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेट एंड कोलैबोरेशन, जो मैनेजर्स और जो यूजर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहता है इसको बनाने में, ये एक बहुत बड़ी कमी रहती है। ठीक है, इसके अलावा एग्जिस्टिंग जो भी कस्टमर्स होते हैं अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर नहीं रहा तो भी एक इशू। With this, we have come to an end. I hope you liked the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section and do let us know your feedback. Thank you so much for your valuable time.